जय हिंद दर्शकों, मैं हुज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छात्र, एक बच्चा अगर किसी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं तक पढ़ लेता है तो उसके इस जुर्म के लिए उसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन हाँ, ऐसा एक वाकया सामने आया है। ये वाकया है श्री जय नारायण विश्वकर्मा जी का, जो इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में संविदा चालक के रूप में कार्यरत थे। इनका आरोप है कि इनके जो अधिकारी थे वो पैसे लेकर इनकी ड्यूटी लगाते थे। इनकी क्या, सभी लोगों की ड्यूटी लगाने में पैसे की डिमांड करते थे, जिसकी शिकायत इन्होंने ऊपर अधिकारियों से की और वो इस चीज से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कल इनको बर्खास्त कर दिया गया, संविदा से हटा दिया गया, बैठा दिया गया कि आपको काम नहीं करना है। कारण ये बताया है कि इन्होंने 8वीं क्लास की जो मार्कशीट लगाई थी वो मार्कशीट डुप्लीकेट थी, जिसकी जांच इन्होंने इलाहाबाद के बीएसए से करवाई। बीएसए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये जो मार्कशीट है, ये जिस विद्यालय से मार्कशीट हासिल की गई है, ये विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं था। मतलब बीएसए का कहना ये था कि 28/5/1993 से 2/6/2004 के बीच में इस विद्यालय को मान्यता नहीं थी, तो ये मार्कशीट उनकी अवैध हो जाती है। अब ये मार्कशीट इन्होंने, जो 8वीं क्लास की मार्कशीट थी, 8वीं क्लास की मार्कशीट 1996 की ज्ञान गरिमा पूर्व माध्यमिक विद्यालय वसुदेवी नगर पूरनपुर सोराव से हासिल की थी। अच्छा, अगर आप मान भी लीजिए कि उस वक्त उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो क्या इस बात से किसी छात्र के ऊपर एफआईआर हो सकती है? एफआईआर तो तब होती है जब उस व्यक्ति ने कोई डुप्लीकेट मार्कशीट पैसा देके बनवा ली हो, स्कूल गया ही नहीं, क्लास में गया ही नहीं और मार्कशीट बनवा ली है। वो जुर्म हो सकता है, अपराध होता है। लेकिन ये अपराध कैसे है कि अगर किसी ने पढ़ाई की, स्कूल गया, उसने वहां से मार्कशीट ली, लेकिन उस विद्यालय का वो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं था, तो इसलिए क्या एफआईआर हो सकती है? लेकिन यहां पर इस संविदा जो कर्मी है, इसके अधिकारियों ने इसको न सिर्फ बर्खास्त किया, इसके ऊपर एफआईआर भी कर दी। ये एफआईआर की कॉपी है जो आप देख रहे हैं। ये एफआईआर की कॉपी नहीं है, ये जो उन्होंने लेटर दिया है कि पूरी जांच करके इनके ऊपर एफआईआर की गई है, जिसके एवज में जो भी इनके साथी थे, जो परिचालक थे, इनके जितने साथी थे, ये हड़ताल पे चले गए। झूसी डिपो का मामला है, सारी बसों को खड़ा कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये संविदा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण काम हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, छोटी छोटी इस बात पे उनको निकाला जा रहा है, इसके खिलाफ इस सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हड़ताल पर चले गए हैं, सारी बसों को खड़ी कर दिया है कि, और ये व्यक्ति 10 साल से संविदा कर्मचारी था, काम कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 10 साल पहले जब इसने अपनी मार्कशीट लगाई थी तो उस वक्त जांच हुई थी? जब अधिकारी से पूछा गया कि आप लोगों किस तरीके से देते हैं, आपकी प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो भी कागजात लगाए जाते हैं, जो भी पेपर लगाए जाते हैं, हम पहले उसकी जांच करते हैं। तो उस वक्त के जो तत्कालिक अधिकारी थे, क्या उन्होंने जांच की? और अगर उन्होंने जांच नहीं की और बिना जांच किए इसको 11 साल तक नौकरी दिए रखा, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? और उस विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहां से इसके पास डिग्री आई है, उस विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या ये प्रकरण सामने आने के बाद कि सोराव में एक ऐसा विद्यालय था जिसकी मान्यता नहीं थी, उसने लोगों को डिग्री बांटी है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से डिग्री लेके बहुत से लोग निकले होंगे 8वीं की डिग्री। फिर वो 8वीं की डिग्री लगा के हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, किसी ने लॉ किया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, किसी ने डॉक्टरी किया होगा, तरह के कोर्स किए होंगे। तो क्या सरकार या बीएसए उन्हें सब का रिकॉर्ड लेके उन्हें सबकी डिग्री को निरस्त करेगी?
क्योंकि अगर 8वीं की डिग्री अवैध हो जाती है तो फिर वो सारी डिग्री अवैध हो जाएगी जो उसके बाद ली गई है। क्या इतने लोगों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया जाएगा, या सिर्फ एक गरीब व्यक्ति जो संविदा कर्मचारी है उससे जुर्म हुआ है तो सिर्फ उसकी नौकरी खाई जाएगी और सिर्फ उसके ऊपर ये गाज गिरेगी, सिर्फ उसकी FIR होगी, सिर्फ ये गरीब आदमी जेल जाएगा, जब वो सब लोगों की डिग्री छीन ली जाएगी। अगर कोई नौकरी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई वकील बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया, तो सारी डिग्रियां छीन ली जाएंगी क्योंकि 8वीं की डिग्री फर्जी है। क्या इस तरीके से हो सकता है? और ये देख लीजिए जिस तरीके से ये हड़ताल चल रही है, और इनका हड़ताल करना जायज भी है क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से निकाला गया है। वो बच्चा स्कूल गया था और आप लोग जानते होंगे, जो नॉर्मल हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, जो छोटे मोहल्ले में रहते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहल्ले छोटे छोटे स्कूल खुले रहते हैं जहाँ पे मजदूर पेशा लोग, गरीब लोग, वंचित लोग अपने बच्चों का नाम लिखा देते हैं। अब चूंकि उनके माँ बाप खुद कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, ये खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो जाके स्कूल की इंक्वायरी नहीं कर पाते कि 8वीं तक का स्कूल है, उसको मान्यता है कि नहीं है, वो नाम लिखा देते हैं बच्चों का। तो क्या उन बच्चों के ऊपर FIR हो जाएगी? और भाई माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा 5वीं तक 8वीं तक थोड़ा सा पढ़ ले और फिर उसको तो काम करना ही है। किसी को साइकिल बनाना है, किसी को स्कूटर बनाना है, किसी को पान की दुकान खोलना है, किसी को पकौड़े तलना भी रोजगार है, जैसा कि आप जानते हैं। ये रोजगार उनको करने हैं। तो जब ये रोजगार करने हैं तो वो बड़े बड़े स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, बड़े बड़े स्कूल में तो जाएंगे नहीं, वो मोहल्ले के छोटे स्कूल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप के कार में चले जाते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। तो क्या उनके ऊपर FIR हो जाएगी? क्या आपने जिस विद्यालय से पढ़ा है, जिस स्कूल से पढ़ा है, उसकी मान्यता नहीं थी? ये कैसा मजाक है? ये किस तरीके की चीजें हैं? चलिए आपने नौकरी से हटाया, वो एक अलग मैटर है कि उसके क्या करना है क्या नहीं करना, वो दूसरी चीज है। लेकिन FIR आपने किस बेस पे कर दी? क्या ये FIR का बेस बनता है? क्या अधिकारी को ये दिखाई नहीं देता है? और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, आप जैसे कि आप सुन रहे हैं कि बार बार ही कह रहे हैं कि साहब हमने तो इनकी शिकायत की थी, ये तो पैसा लेके हम लोगों को ड्यूटी देते हैं। तो अगर पैसा लेके ड्यूटी देते हैं, उनकी शिकायत की गई तो आप निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, और नौकरी से निकालने के बाद आप FIR कर देंगे। ये क्या जुर्म बनता है किसी बच्चे का? ये तो जुर्म है ही नहीं। सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है क्या? हम सरकार को चाहते हैं कि सरकार इस चीज को देखे, सरकार देखे कि ये बदले की भावना से काम तो नहीं किया जा रहा है। नौकरी से निकालना, मैं फिर कह रहा हूं कि नौकरी से निकालना ठीक है, उसकी अगर डिग्री नहीं है तो निकालें, लेकिन इसके साथ साथ उन सबको नौकरी से निकाला जाए जितने लोगों ने उस विद्यालय से, उस स्कूल से डिग्री ली है। वो जहां जहां भी नौकरी कर रहे हैं उन सब की इंक्वायरी करके निकाला जाए तो इसका निकालना भी जायज है। लेकिन अगर वो लोग नौकरी कर रहे हैं, दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इसका निकाला जाना बिल्कुल नाजायज है। इसकी एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, कायदे से रिपोर्ट लगनी चाहिए, कितने लोग थे, कितने लोगों ने डिग्री लिया है, और उस विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 10-11 साल से चला रहे हैं। यहाँ एक ओमकार खरवार साहब आए हैं, और कल की बात है जो है सर, हमको यहाँ बात करने के लिए और हमको कचहरी में जाकर अर्दब दे रहे हैं कि मैं तुमको चालक प्रचालक तो ड्यूटी जैसा नहीं दूंगा, न करने दूंगा, और शंकरगढ़ मार्ग जाने से इनकम आ जाती है। हम लोग सरकार का भला चाहता है, ये आदमी पैसा लेके हमको ड्यूटी देता है, 500 रुपये पत्रिका चौराहे पर दौड़ा के लेता है, कहीं वर्कशॉप में लेता है, हम लोगों को शोषण करता है साहब ये। और पता था डीजल भी बिचवाता है, यही चोरी कराता है। हमारे चालक की, अखिलेश कुमार शुक्ला की संविदा समाप्त कर दिया है आदमी आके। हमारी मांग ये है कि ये खरवार यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, नया अन्यथा इसका परिणाम बहुत भुगतान होगा। चाहे हम चालक रहें यहाँ न रहें, लेकिन हमारे भाइयों को न परेशान किया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम मीडिया से अपने भाई से कह रहे हैं कि आज ये कल हमारे नारायण विश्वकर्मा की संविदा समाप्त किए हैं। हम आपसे ये बता दें, कल मेरे संविदा समाप्त करेगा या रहेगा तो
और हमारे भाइयों को करता रहेगा। और ऐसा कोई चालक नहीं है जिससे 5 रुपया, पिछले 4 महीने से आया है, ये 90,000 कमाता है, कहता मैं ऐसा आरएम को एमडी को पैसा देता हूँ, ये कहता है खरवार महीना देता हूँ मैं, तब मैं पैसा लेता हूँ, इसको तत्काल सर हटाया जाए। ये बोलाइए आराम साहब ये पैसा देता है, ये हम लोगों से कहता है तब पैसा लेता है और जबरन वसूली करता है। चलिए पेट्रोल इसके गाड़ी में डालो, कल तक ये फटी पैंट पहन के आता था, आज 2200 की जींस पैंट पहन के आता है। सर हमारी संविदा समाप्त कर दे, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई परेशान न रहे। चलिए, आज आपके कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, सारी बसें यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या समस्या है? इन लोगों ने आरोप ये लगाया है कि आपने किसी कर्मचारी को इनके बिना सूचना दिए आज तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया, उसकी वजह बता दीजिए क्या है उसकी, क्या आप अपने बताना क्या चाहते हैं? अवगत कराना है कि सिटी बसेज सर्विसेज के एक संविदा चालक श्री जयनारायण विश्वकर्मा जी, जिनकी खिलाफ एक कंप्लेन थी, उस कंप्लेन के आधार पर कंप्लेन ये था कि मार्कशीट इनका अवैध है। उस अवैध मार्कशीट के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज कार्यालय से जांच कराई गई। ये प्रकरण लगभग 3-4 महीने से चल रहा था। जांच कराई गई, जांच में मार्कशीट अवैध पाया गया। इसके आधार पर मुख्य कार्यकारी सिटी बसेज महोदय ने अपना निर्णय जारी किया और संविदा समाप्त किया गया है और ये नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में कर्मचारियों ने एक कार्य बहिष्कार किया था, जिसमें आकर के आज हम लोग अभी वार्ता किए हैं। वार्ता में ये निर्णय लिया गया, कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि यदि अब नियमानुसार कार्रवाई के तहत श्री जयनारायण विश्वकर्मा जी ये अपना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक लिखित पत्र या प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। तो जयनारायण विश्वकर्मा जी कितने साल से यहाँ पे नौकरी पे थे? लगभग 10 साल। तो क्या 10 साल में क्या उनकी जांच नहीं हुई? जिस टाइम उनको यहाँ पे ज्वाइन कराया गया था, जब उनको नौकरी दी गई थी 10 साल पहले, तो क्या उनकी मार्कशीट नहीं चेक हुई थी? किस बेस पे उनको आप लोगों ने ये जानकारी ये अभी आरटीआई के तहत किसी ने मांगा था, उसका जांच कराया गया था। नहीं, अभी ये जांच हुई ना, 10 साल। अच्छा सर, एक मिनट, सर एक सवाल है सर, ये बताइए कि जो आप लोग ज्वाइनिंग कराते हैं संविदा कर्मचारियों का, उसका मानक क्या है? सबसे पहले ये आप बताइए। उनके मार्कशीट को आप लोग पहले वेरीफाई करते हैं कि डायरेक्ट नौकरी पे रख देते हैं उनको? नहीं, पहले हम उनका जो लाइसेंस जी लाइसेंस देखते हैं, लाइसेंस जो जारी रहता है। ये चालक का हो गया, परिचालक के बारे में? हाँ, चालक परिचालक दोनों के बारे में परिचालक की जांच पूरी कराई जाती है, परिचालक की जांच पूरी कराई जाती है। चालक का भी होता है लाइसेंस और मार्कशीट की जांच हम ज्वाइनिंग के बाद कराते हैं। तो क्या वो जो कर्मचारी आज सस्पेंड हुए हैं उनकी नहीं कराई गई? ये तो जांच का विषय आप अधिकारियों के ऊपर बनता है सर। हाँ नहीं, इस 10 साल का समय हो गया, 11 साल हो गया उनको नौकरी करते हैं। मुझे कार्यालय से डिटेल पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय प्रबंधक निदेशक महोदय सिटी बसेज सर्विसेज ने उन्होंने मुझे भेजा यहाँ वार्ता के लिए। मैं सिविल लाइन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। आज आपने इनसे वार्ता किया तो आप क्या निष्कर्ष निकाला इस बात का? आज निष्कर्ष में ये हम कर्मचारी संगठन के लीडर्स और कर्मचारियों से वार्ता किया, उनको नियमानुसार के संबंध में अवगत कराया कि आप अपना एक लिखित एक पत्र दे दें या अपने तरफ से प्रमाण पत्र वैध होने के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लाकर प्रस्तुत कर दे। उसके आधार पर पुनः कार्रवाई करते हुए इनकी संविदा बहाल किया जाएगा। प्रबंध निदेशक सिटी बसेज सर्विसेज महोदय ने भी फोन पर मौखिक रूप से अवगत कराया। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं सीबी राम, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सिविल लाइन डिपो। धन्यवाद।